धरती पे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां समय जैसे ठहर जाता है। उत्तरी आयरलैंड की इसी शांत घाटी में एक ऐसी विरासत जन्मी जिसने 400 वर्षों से भी अधिक समय तक इतिहास को अपने सामने बदलते देखा। इस छोटे से गांव का नाम है बुशमिल्स। देखने में साधारण लेकिन इतिहास में असाधारण। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर के विस्की प्रेमियों को सदियों तक आकर्षित किया। अब कल्पना कीजिए, वर्ष है 1608। आधुनिक दुनिया अभी दूर है। बिजली नहीं, मोटर गाड़ियां नहीं और उद्योगों का युग भी नहीं आया, लेकिन यहीं से एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने वाली थी। सन 1608 में राजा जेम्स प्रथम ने इस क्षेत्र में शराब बनाने का आधिकारिक लाइसेंस प्रदान किया। यही दस्तावेज आगे चलकर इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा बन गया। उत्तम विस्की केवल कौशल से नहीं बनती, इसके लिए चाहिए शुद्ध जल, उत्कृष्ट जौ और धैर्य। प्रकृति ने बुशमिल्स को ये तीनों उपहार भरपूर दिए। हर महान विस्की की शुरुआत खेतों से होती है। आयरलैंड की उपजाऊ मिट्टी में उगाया गया जौ ही बुशमिल्स की आत्मा बना। सदियों पहले हर दाना हाथों से काटा जाता था, क्योंकि यही अनाज आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। कटाई के बाद जौ को बड़े पत्थर के चक्कों में पीसा जाता था। बिजली नहीं थी, मशीनें नहीं थीं, केवल पानी की शक्ति, मानव श्रम और वर्षों से चली आ रही कला। इसके बाद शुरू होती थी माल्टिंग। जौ को पानी में भिगोकर अंकुरित किया जाता था। यही प्रक्रिया अनाज की छिपी हुई मिठास को बाहर लाती थी, जो आगे चलकर विस्की के स्वाद की नींव बनती। अंकुरित जौ को धीरे धीरे सुखाया जाता था। आग की गर्मी, धुएं की खुशबू और समय का संतुलन, यहीं से विस्की के स्वाद की पहली पहचान जन्म लेती थी। अब आता था सबसे महत्वपूर्ण चरण, आसवन। विशाल तांबे की भट्टियों में धीरे धीरे जन्म लेती थी वह पारदर्शी स्पिरिट जो वर्षों बाद दुनिया की महानतम विस्कियों में बदलने वाली थी। आसवन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो तरल निकलता था वह सुनहरी विस्की नहीं था। वह बिल्कुल साफ, पारदर्शी और तीव्र स्वाद वाली नई स्पिरिट होती थी। उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। विस्की का असली जादू तांबे की भट्टियों में नहीं, बल्कि ओक की लकड़ी के पीपों में होता है। यही लकड़ी धीरे धीरे स्पिरिट को उसका रंग, सुगंध और गहराई देती है। ओक की लकड़ी सांस लेती है। मौसम बदलने पर स्पिरिट लकड़ी के भीतर जाती है और फिर बाहर आती है। इसी प्रक्रिया में उसमें वनीला, कैरेमल, मसालों और लकड़ी की अनोखी खुशबू घुल जाती है। कुछ महीनों में नहीं, बल्कि वर्षों तक ये पीपे शांत पड़े रहते हैं। हर मौसम के साथ विस्की बदलती है। समय ही इसका सबसे बड़ा कारीगर बन जाता है। जब नई स्पिरिट पहली बार पीपे में जाती है, वह बिल्कुल पारदर्शी होती है, लेकिन वर्षों बाद वही तरल सुनहरे एम्बर रंग में बदल जाता है। ये रंग केवल लकड़ी का नहीं, बल्कि समय का उपहार है। धीरे धीरे बुशमिल्स की स्पिरिट की गुणवत्ता की चर्चा आसपास के इलाकों में फैलने लगी। व्यापारी दूर दूर से आने लगे। एक छोटे से गांव का नाम अब व्यापारिक नक्शे पर दिखाई देने लगा। जल्द ही आयरिश विस्की समुद्र पार की यात्राओं पर निकलने लगी। लकड़ी के पीपों में भरी यह स्पिरिट यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचने लगी। समुद्री यात्रा आसान नहीं थी। तूफान, ऊंची लहरें और महीनों का सफर, लेकिन इन कठिन यात्राओं ने आयरिश विस्की को दुनिया के नए बाजारों तक पहुंचाया। समय के साथ आयरिश विस्की अपनी गुणवत्ता के लिए पहचानी जाने लगी। उसकी मुलायम बनावट और संतुलित स्वाद ने उसे विशेष स्थान दिलाया। सदियां बीतती रहीं, दुनिया बदलती रही, लेकिन बुशमिल्स की सबसे बड़ी ताकत थी परंपरा को संभालते हुए समय के साथ आगे बढ़ना।
18वीं और 19वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते आयरलैंड बदल रहा था। व्यापार बढ़ रहा था, तकनीक विकसित हो रही थी और बुशमिल्स भी समय के साथ आगे बढ़ रहा था। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के तरीके बदल दिए, लेकिन बुशमिल्स ने एक बात कभी नहीं बदली, गुणवत्ता। नई तकनीक आई, पर पारंपरिक तांबे की भट्टियां और कुशल कारीगर बने रहे। जैसे जैसे बुशमिल्स की प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे वैसे उसकी मांग भी बढ़ने लगी। उत्पादन बढ़ा, लेकिन हर पीपे की गुणवत्ता पर उतना ही ध्यान दिया जाता रहा। आयरिश विस्की अब केवल आयरलैंड तक सीमित नहीं रही। समुद्री व्यापार के विस्तार के साथ इसकी पहचान यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगी। लेकिन इतिहास केवल सफलता की कहानी नहीं होता। आने वाले वर्षों में आर्थिक संकट, बदलते व्यापार और वैश्विक घटनाएं पूरी विस्की उद्योग की परीक्षा लेने वाली थीं। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ हुई, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही थी। उद्योग, राजनीति और वैश्विक व्यापार सब कुछ एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप को बदल दिया। व्यापार बाधित हुआ, संसाधनों की कमी हुई और हर उद्योग की तरह विस्की उद्योग भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। उन्नीस 1920 में अमेरिका में निषेध कानून लागू हुआ। दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक अचानक बंद हो गया। आयरिश विस्की उद्योग के लिए यह एक बड़ा झटका था। कठिन समय में कई डिस्टिलरियां बंद हो गईं, लेकिन जहां संभव था वहां परंपराओं को बचाए रखने का प्रयास जारी रहा। अनुभव, धैर्य और गुणवत्ता ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। इतिहास ने बुशमिल्स की कई बार परीक्षा ली, लेकिन हर चुनौती के बाद यह विरासत फिर खड़ी हुई। यही धैर्य आज इसे दुनिया की सबसे सम्मानित डिस्टिलरियों में स्थान दिलाता है। आज बुशमिल्स केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह एक आधुनिक डिस्टिलरी है जहां 400 वर्षों की परंपरा और नई तकनीक साथ साथ काम करती हैं। आज उत्पादन कहीं अधिक आधुनिक है, लेकिन तांबे की भट्टियां अब भी इस प्रक्रिया का हृदय हैं। अनुभव और विज्ञान मिलकर हर बैच की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। हर बैच केवल मशीनों पर निर्भर नहीं होता। अनुभवी मास्टर डिस्टिलर रंग, सुगंध और स्वाद का सावधानी से परीक्षण करते हैं ताकि हर बोतल उसी परंपरा को आगे बढ़ाए। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद परिपक्व विस्की बोतलों में भरी जाती है। हर बोतल केवल एक पेय नहीं, बल्कि सदियों की विरासत, धैर्य और कारीगरी का परिणाम होती है। आज बुशमिल्स की पहचान दुनिया भर में है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत केवल उसका स्वाद नहीं, बल्कि वह इतिहास है जो हर बोतल के साथ जीवित रहता है। कुछ लोग इसे केवल विस्की कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह 400 वर्षों की विरासत है। हर पीपा, हर बूंद और हर सुगंध अपने भीतर इतिहास का एक अध्याय समेटे हुए है। इस विरासत की शुरुआत केवल लोगों ने नहीं की, इसमें प्रकृति का भी उतना ही योगदान है। शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि और आयरलैंड की जलवायु ने इस कहानी को आकार दिया। महान विस्की जल्दबाजी में नहीं बनती, उसे वर्षों तक समय, धैर्य और देखभाल की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि हर घूंट में समय का स्वाद महसूस होता है। राजाओं से लेकर आधुनिक दुनिया तक, युद्धों से लेकर तकनीकी क्रांति तक, 400 वर्षों का यह सफर केवल एक डिस्टिलरी की कहानी नहीं, बल्कि समर्पण, धैर्य और उत्कृष्टता की कहानी है। साल 1608 में शुरू हुई यह कहानी आज भी जीवित है। बुशमिल्स केवल दुनिया की सबसे पुरानी लाइसेंस प्राप्त विस्की डिस्टिलरी नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब परंपरा, धैर्य और गुणवत्ता साथ चलते हैं तो समय भी उनका सम्मान करता है। यदि आपको इतिहास, विरासत और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।